हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवाई स्ट्रेटेजी लर्निंग। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आर का फॉर्म आ चुका है और उम्मीद है कि आप लोग फॉर्म भर दिए होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए, आप लोग की तैयारी और अच्छी करने के लिए हम जो है आज से अनेक शब्दों के एक शब्द हिंदी का जो टॉपिक है उसको करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज जो है पहला सीरीज़ है, इसमें आज जो है टोटल 35 क्वेश्चन है। तो इसके जो भी 4 या 5 या 3-4 जो भी सीरीज होंगे उसको कराए जाएंगे यहाँ पे, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो लगभग एग्ज़ाम में पूछा हुआ है और कुछ नए जो कि इम्पॉर्टेंट लगे हुए हैं उसको जो है यहाँ पे रखा गया है। तो आप लोग इसे ज़रूर करिएगा एक बार, और आपके जो एग्ज़ाम्स जो भी आने वाले हैं उसको रिवीजन करने के लिए काफ़ी हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग जो है इसको करना शुरू करते हैं। इसमें पहला है कि जो पहले कभी न हुआ हो उसे क्या बोलते हैं। इसके लिए जो एक शब्द है वो हो जाएगा अभूतपूर्व। ठीक है, जो पहले कभी न हुआ हो तो उसे हम लोग अभूतपूर्व कहते हैं। जो छिड़ न हो सके, तो जो छिड़ न हो सके उसे अक्षय कहते हैं। ठीक है, उसे अक्षय कहते हैं। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, तो जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे अगोचर या फिर अतीन्द्रिय भी कहते हैं। अगोचर या अतीन्द्रिय भी कहते हैं। जो बीत चुका हो तो उसे अतीत कहते हैं, जो बीत गया है। और जिसकी मांग न की गई हो उसे अयाचित कहते हैं। ये काफ़ी थोड़ा नया भी है और इम्पोर्टेंट भी है, उसे अयाचित कहते हैं। अब आगे देखते हैं। आगे है कि जो सदा से चला आ रहा है, तो जो सदा से चला आ रहा है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनवरत। ठीक है, अनवरत हो जाएगा। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो तो उसको अनाक्रांत बोलते हैं। अनाक्रांत बोलते हैं। जिसकी गिनती पहले हो, जिसकी गिनती पहले हो उसे अग्रगण्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रगण्य कहते हैं। जिसका अनुभव किया जा चुका हो तो उसे अनुभूत कहते हैं। अनुभूत कहते हैं उसे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए काफ़ी मतलब अलग से देखा गया है कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी उसको यहाँ पे दिया गया है। तो देखिएगा इसे ध्यान से। जिसको जीतने वाला कोई शत्रु न जन्मा हो तो इसे अजात शत्रु कहते हैं। ये तो अधिकतर एग्जाम में मिलता है कि अजात शत्रु जो है किसको कहते हैं, तो जिसको जीतने वाला कोई शत्रु न जन्मा हो। जिसके पास कुछ न हो उसे अकिंचन कहते हैं। अकिंचन, ठीक है, जिसके पास कुछ न हो। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं। अप्रमेय कहते हैं। जो तौला या मापा न जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय कहते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, जिसका मन जो है किसी दूसरी ओर लगा हो उसे अन्य मनस्क कहते हैं। नाम से पता चल रहा है, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसे अन्य मनस्क कहते हैं। आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण न करना, इसे अपरिग्रह कहते हैं। अपरिग्रह। जिसे मारना उचित न हो उसे अवध्य कहते हैं। उसके लिए एक शब्द जो है वो अवध्य हो जाएगा। जिसमें कांटे या विघ्न बाधा न हो, जिसमें कांटे या विघ्न या फिर बाधा न हो उसे अकंटक कहते हैं। और जो न जाना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। अज्ञेय। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। इसी चैनल पे जो है टेस्ट सीरीज कराई गई है आर के लिए। हिंदी की भी कराई गई है और जो है जीएस की भी कराई गई है। पीसीएस मंत्रा की टेस्ट सीरीज है जो कि काफ़ी अच्छी होती है। वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी फंसते हैं एग्जाम में, तो आप जाके कर सकते हैं टेस्ट सीरीज को। बाकी जो बचा होगा उसको भी करा दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जो कुछ न जानता हो उसे अज्ञ या फिर अज्ञानी बोलते हैं। ठीक है, तो अज्ञ तो जरूर ध्यान रखिएगा। अज्ञ जो है काफ़ी बार पूछा हुआ है एग्जाम में कि जो कुछ न जानता हो उसे अज्ञ या फिर अज्ञानी कहते हैं। जो कार्य रूप में न लाया जा सके उसे अव्यावहारिक कहते हैं। अव्यावहारिक कहते हैं। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो तो उसे अवीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अवीरा कहते हैं। गौर से देखना, मनन या चिंतन करना उसे अनुप्रेक्षा कहते हैं। अनुप्रेक्षा कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे वाला जो है उसको देख लेते हैं। कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, तो जो कमर के नीचे वस्त्र पहना जाता है उसे अधो वस्त्र कहते हैं। अधो वस्त्र। दूसरे की विवाहित स्त्री तो उसे अन्योढ़ा कहते हैं। अन्योढ़ा। ठीक है, अन्योढ़ा कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो अद्वितीय कहते हैं। अद्वितीय। जिस पर मुकदमा चल रहा हो या जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अभियुक्त कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे जो है। इसमें कह रहा है जो हथियार फेंक कर चलाया जाता है उसे अस्त्र कहते हैं।
ठीक है, अस्त्र कहते हैं, यानी कि जो हथियार हम फेंक करके किसी को मारते हैं या फेंक कर चलाया जाता है उसे अस्त्र बोला जाता है। जो दिया न जा सके अदेय बोलते हैं उसे, अदेय। आत्मा व परमात्मा का द्वैत न मानने वाला अद्वैतवादी कहलाता है, अद्वैतवादी। जिसका आदर न किया गया हो अनादृत बोलते हैं उसे, अनादृत। आगे देखते हैं अब, पहाड़ का ऊपरी भाग, जो पहाड़ का ऊपरी भाग होता है उसे अधित्यका बोलते हैं, अधित्यका। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अधित्यका। जो वस्तु चलने वाली न हो उसे अचल, अचर कहते हैं, अचर, और एक होता है अचल, तो दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो ये ध्यान रखिएगा। जो वस्तु चलने वाली न हो उसे अचर कहते हैं, और अचल किसे बोलेंगे? जो वस्तु एक ही स्थान पे रहे उसे अचल बोलेंगे, ठीक है। जो वस्तु एक ही स्थान पे रहे उसे अचल बोलेंगे, और जो वस्तु चलने वाली न हो उसे अचर बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे जो है इसमें कह रहा है, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश जो है उसे क्या कहते हैं? तो राज्य द्वारा जो निकाला गया आधिकारिक आदेश है उसे अध्यादेश बोलते हैं, ठीक है, अध्यादेश कहते हैं। और जिसका कोई दूसरा, देखते हैं 34 नंबर का, जिसका कोई दूसरा उपाय न हो उसे अनन्योपाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनन्योपाय बोलते हैं। और आग से झुलसा हुआ, तो जो आग से झुलसा हुआ है उसे अनल दग्ध बोलते हैं, अनल दग्ध बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे 35 अनेक शब्दों के एक शब्द, तो इसे ज़रूर देख लीजिएगा। और इसको जो है अगर आप कई बार पढ़ लेते हैं तो ये ऐसे ही याद हो जाएगा, अगर रिवीजन करते चलें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए अब हम लोग जो है मिलेंगे नेक्स्ट वाला जो करेंगे उसमें। तो इस तरह से 3-4 सीरीज में आपका ये कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसके पहले जो है विलोम, तत्सम, तद्भव, विशेषण, विशेष, ये सारे जो है 4 टॉपिक आरओ के सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट करा दिए गए हैं क्वेश्चन फॉर्म में। तो आप जाके जो है हमारे चैनल से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए।